नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंह और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 11th ऑफ मई 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके और मेरे साथ दोस्तों हमारी स्क्रीन पर ये रहा। इंडियन ग्रैंड मास्टर डैश विंस सनवे फॉर्मेंट्रा ओपन चेस टूर्नामेंट। तो आपको उनका नाम बताना है जिन्होंने इस टूर्नामेंट को यहाँ पर जीता है। ठीक है, ऑप्शन आप लोगों के सामने है और करेक्ट हो जाएगा डी गुकेश। तो यहाँ पर दोस्तों इनकी फोटो आप पहले तो यहाँ पर देखिए। इंडियन ग्रैंड मास्टर डी गुकेश हैज emerged as champion in the first chessable Sunway Formentera Open 2022 chess tournament in Punta Prima. It was a hat trick of titles for him after he had previously won the La Roda tournament and Menorca Open recent weeks, right? तो यहाँ पर ये हैट ट्रिक पर इन्होंने ये दोस्तों क्या किया है, जीत हासिल की है। 15 साल के ये हैं और ये सेटल डाउन ड्रॉ इन आर्मेनियन जीएम धेक इन मैरिट्रोसियान। ज्यादा फिर डेप्थ में आपको नहीं पढ़ना, ठीक है, डेप्थ पे नहीं पढ़ना, पॉइंट की बात करेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर इनका नाम आप याद रखेंगे और इन्होंने टूर्नामेंट जीता है दोस्तों, उनका नाम याद रखना। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपके साथ शेयर करना था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। तो यहाँ पर दोस्तों एचपीसीएल के दोस्तों न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी और चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया, बात आपको बतानी है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है और करेक्ट हो जाएगा पुष्प कुमार जोशी। ठीक है, इसकी फोटो आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। पुष्प कुमार जोशी was recently took over as an interim chairman and managing director of Hindustan Petroleum Corporation Limited, has been appointed to the board of nation's third largest oil refining and fuel marketing company. Joshi is also holding the additional charge of director marketing for HPCL. Prior to this, Dr. Joshi was a director HR of the corporation from August 1, 2012. Right? तो ये बात आप लोग ध्यान रखना दोस्तों कि पुष्प कुमार जोशी जो है इन्हें नेम किया गया है एचपीसीएल का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। राइट, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर बैंक हैज इंट्रोड्यूस्ड इट्स डिजिटल ब्रोकिंग सोल्यूशन ई ब्रोकिंग। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को बताने की कौन सी पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है ई ब्रोकिंग, जो कि एक डिजिटल ब्रोकिंग सोल्यूशन मेथड है। राइट, तो यहाँ पर आप लोग के पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा इंडियन बैंक। ठीक है, पूरी बात यहाँ पर करनी बहुत जरूरी है। तो इंडियन बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक जो कि क्या है, गवर्नमेंट एंटाइटल्ड बैंक है। पब्लिक सेक्टर बैंक मतलब जहां पर जो 50% से ज्यादा मेजोरिटी स्टेक रहता है किसके पास रहता है, गवर्नमेंट के पास। राइट, तो has introduced its digital broking solution e-broking as a strategic move towards comprehensive digitalization of its customer products. E-broking, an instant and paperless demat trading account opening service, is now available through the bank's mobile app INDO Oasis. Right, तो ये ध्यान रखना कि ये बेसिकली डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट है। मैंने आपको बताया पहले भी अपने ऑफलाइन ऑनलाइन उसमें क्लासेस में कि शेयर मार्केट में जो ट्रेडिंग करते हैं वो कौन सा अकाउंट खुलवाते हैं दोस्तों, डीमेट अकाउंट। और डीमेट अकाउंट खुलवाना इट्स इंपॉर्टेंट टू बाय और सेल शेयर्स। राइट, तो ई ब्रोकिंग इनिशिएटिव और बैंक्स ये डीमेट अकाउंट खोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। ब्रोकर्स भी खोलते हैं, बैंक्स भी खोलते हैं। तो ई ब्रोकिंग इनिशिएटिव विल असिस्ट द बैंक इन इंक्रीजिंग इन कासा। कासा इज योर करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। राइट, इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। मैं आपको बताऊं, कासा की फुल फॉर्म आपके एग्जाम में काफी बार पूछी गई है। दिस इनिशिएटिव ऑल्सो enables the customers to invest in the ongoing life insurance Corporation of India initial public offering efficiently. IND Oasis, the mobile banking app, would provide users with a unified experience ranging from demat and trading account opening to reduce brokering services backed by research-based investment in the secondary market, starting with the equity, futures, options, and initial public offerings on a single platform. राइट, तो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली क्या है, आईपीओ। ठीक है, आईपीओ मैंने आपको बताया, एफपीओ बताया, ठीक है, इक्विटी फ्यूचर्स के बारे में बताया। ये सब एक ही प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं इस बैंक ऐप के द्वारा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर।
who has become the first Indian women to climb 5 peaks above 8,000 meters? ठीक है, ऑप्शन आप लोग के सामने है, करेक्ट हो जाएगा प्रियंका मोहिते। तो प्रियंका मोहिते becomes first Indian women to climb 5 peaks above 8,000 meters, right? Priyanka Mohite, Maharashtra Satara district, have become first Indian women to climb 5 peaks above 8,000 meters. Priyanka achieved the milestone after climbing Mount Kanchenjunga. The 30 years old climbed the third highest peak on the earth May 5 around 4:42 p.m. Priyanka worked in a pharmaceutical research company in Bangalore, and she also won a prestigious Tenzing Norgay Adventure Award. 30-year-old climbed Mountain Everest 2013, Mount Lhasa 2018, Mount Maclau in 2019, and Annapurna one in 2021. Right? So this is also important. This is the first Indian woman to climb Annapurna one and Maclau. Okay? Next चलते हैं, who has climbed Mount Everest, tallest peak in the world, for the 26th time to set a new world record? Options are there on your screen. Correct will be कामीसीता शेरप्पा. तो यहाँ पर दोस्तों नेपाल की कामीरीता शेरप्पा ने यहाँ पर 26th टाइम, ठीक है, माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया है। न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड, लोग आजकल क्या क्या नहीं कर लेते दोस्तों, है ना। द नेपाल्स लेजेंडरी क्लाइंबर कामीरीता शेरप्पा हैज क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट, टॉलेस्ट पीक इन द वर्ल्ड, फॉर द 26th टाइम टू सेट अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड. Leading on 11-member rope fixing team, Kamirita and his team reached the summit, breaking his own previous world record. And climbing route used by Kamirita was pioneered by New Zealand Sir Edmund Hillary and Nepal Sherpa Tenzing Norgay in 1953 and remains the most popular, right? So this is very 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 important and very very proud also. Next चलते हैं, बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ of judges in the Supreme Court of India? Now this is important. Correct will be 34, right? The Union Government of India has notified the appointment of Justice Sudhanshu Dhulia, the Chief Justice of Guwahati High Court, and Justice Jamshed Bujor Pardiwala, the Judge of Gujarat High Court, as judges of the Supreme Court. Now the total number of strength is 34, right? Important, very very important. The other members of Collegium are Justice U. Lalit, A.M. Khanvilkar, D.R. Chandrachud, and L. Nageshwar Rao. At present, the Supreme Court was strength of 32 judges, as against section strength is 34 judges, right? तो ध्यान रखना, फुल स्ट्रेंथ 34 की रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। द पाओमी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइब्स बिलोंगिंग टू विच स्टेट? जो पाओमी है, जो कि लार्जेस्ट ट्राइब है, कौन से स्टेट को बिलोंग करता है बताना है आपको। करेक्ट हो जाएगा मणिपुर। So in Manipur, the Paumi tribes has declared the Paumi inhabited areas will be drug-free zones, supporting the state's government war and drug campaign. The huge delegation of the Paumi tribe was MLA and leaders of the Student Union civil organization met Chief Minister N. Biren Singh today in Imphal. Basically, मणिपुर के पाउमी नागा एरिया को डिक्लेयर किया है ड्रग फ्री जोन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रहेगी, बस सिंपल है, इससे ज्यादा आपको डेप्थ में नहीं पढ़ना। मणिपुर के सीएम गवर्नर का नाम याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। इंटरनेशनल डे ऑफ अर्जेनिया 2022 ऑब्जर्व ऑन, करेक्ट विल बी 10th of May, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व करता है 10 मई 2022 सेकेंड इंटरनेशनल डे ऑफ अर्जेनिया। The celebration crowns of the efforts of the kingdom, and Morocco is promoting the argan tree is an intangible cultural heritage of the humanity and ancestral source of resilient sustainable development, right? Argan tree, ठीक है, argan tree. Argan tree basically is a symbol of resilience, right? Which will serve to raise international awareness around the tree, its ecosystem, and its important position to hold on Moroccan culture and heritage. बहुत इंपॉर्टेंट ट्री माना जाता है आर्गन ट्री दोस्तों, और ये सिंबलाइज करता है रेजिलियंस को। तो यहाँ पर इस दिवस को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ अर्जेनिया, क्योंकि इसका दूसरा नाम अर्जेनिया भी, आर्गन ट्री को बेसिकली अर्जेनिया ट्री भी बोलते हैं। तो इसको 10 मई को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते बात करते हैं रजत कुमार हु हैज रिसेंटली पास्ड अवे बिलोंग्स टू विच ऑफ द फील्ड ऑफ इंटरेस्ट? ऑप्शंस आर देयर ऑन स्क्रीन। करेक्ट विल बी योर, आई गेस जर्नलिस्ट यहाँ पर नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर एक गलत हाईलाइट हो गया है, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, दैट इज राइटर, है ना। तो पद्मश्री ओडिया राइटर, है ना, रजत कुमार पासेज अवे, रजत कुमार कर पासेज अवे, राइट। तो यहाँ पर ड्यू टू हार्ट रिलेटेड एलिमेंट्स इनकी डेथ हुई है, एंड ही रिसीव्ड पद्मश्री इन 2021 फॉर द लिटरेचर एंड एजुकेशन, एंड ही वाज आल्सो नोन इन द कमेंट्री ड्यूरिंग द एनुअल रथ यात्रा, दैट इज जगन्नाथ कल्चर, जो रथ यात्रा निकलती है उसमें ये काफी नोन भी थे। एंड हिज राइटिंग इंक्लूड्स उपेंद्र भांजा लिटरेचर एंड 7 नॉन फिक्शन ऑफ इट्स क्रेडिट, राइट, पाला ऑफ
तो ओडिशा से बिलोंग करते हैं, ओडिया राइटर थे जिनके देहांत हो गया। ऑब्विचुअली आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन के ऊपर। अमंग द फॉलोइंग हु वॉन द मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022? ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन। करेक्ट विल बी मैक्स वर्स्टेपेन। बहुत बार हमने इनका नाम सुना है दोस्तों। तो फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन मैक्स वर्स्टेपेन हैज वॉन द इनॉग्रल मियामी ग्रैंड प्रिक्स फॉर द रेड बुल आफ्टर डिफीटिंग द फरारी राइवल चार्ल्स लेरिसिस। तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने इसे क्या किया है, डिफीट किया है और ये बन गए हैं मियामी ग्रैंड प्रिक्स के चैंपियन फॉर द 2022, राइट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, स्पोर्ट्स के हिसाब से आपको ये पूछा जा सकता है। ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करती हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो में डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए। और साथ ही साथ दोस्तों बने रहिए हमारे साथ आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।